हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, अमेरिकी डॉलर जिसे विश्व की सबसे मजबूत करेंसी माना जाता है, जिसका राज पूरी दुनिया पे था, अब उसकी बादशाहत कम होती दिख रही है। दोस्तों, एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि मार्च में चीन के सीमा पार व्यापार के लिए डॉलर को पछाड़ते हुए युआन सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा बन गई है। ऐसा विश्व के आधुनिक इतिहास में पहली बार हुआ है जब बुधवार को अर्जेंटीना की सरकार ने भी यह घोषणा की है कि उनका देश चीन से आयात के लिए डॉलर के बजाय चीनी मुद्रा यानी युआन में भुगतान करेगा। अर्जेंटीना की सरकार ने यह फैसला डॉलर के घटते भंडारण को देखते हुए लिया है। एक सरकारी बयान में कहा कि अप्रैल के महीने में डॉलर के बजाय युआन में करीब 1 अरब डॉलर के चीनी आयात का भुगतान करने का लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल के बाद हर महीने 79 करोड़ डॉलर आयात का भुगतान युआन में किया जाएगा। दोस्तों, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था मामले के मंत्री सर्जियो मस्सा और चीनी राजदूत जू सियोओली और कई कंपनियों के साथ मिलकर बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि युआन में व्यापार करने का उद्देश्य डॉलर पर दबाव को कम करना है, यानी डॉलर की बादशाहत को कम करना है। दोस्तों, दक्षिण अमेरिकी देश यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया है जब उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। देश इस साल होने वाले चुनाव से पहले भारी राजनीतिक अनिश्चितता झेल रहा है। अर्जेंटीना में भयंकर सूखा पड़ा है, जिस कारण से कृषि निर्यात में भारी गिरावट आई है और देश में डॉलर के भंडार में कमी आ गई है। पिछले साल के मुताबिक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती लाने के लिए अर्जेंटीना ने चीन के साथ 5 अरब डॉलर की मुद्रा अदला बदली की थी। दोस्तों, चीनी मुद्रा युआन डॉलर के मुकाबले तेजी से मजबूत होती जा रही है। चीन अपनी मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को काफी जोर दे रहा है और अब इसका नतीजा सामने है। चीन की मुद्रा ने चीन की सीमा पार व्यापार में डॉलर को पछाड़ दिया है। दोस्तों, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के आंकड़ों के आधार पर समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने गणना की है कि युआन में सीमा पार से व्यापार एक महीने पहले 434.5 अरब डॉलर से बढ़कर मार्च में रिकॉर्ड 549.9 अरब डॉलर हो गया है। मार्च में चीन के कुल सीमा पार व्यापार में लेन देन के लिए युआन की हिस्सेदारी 48.4% रही, जबकि डॉलर का हिस्सा एक महीने पहले 48.6% से घटकर 46.7% हो गया है। वैश्विक व्यापार फाइनेंस में फिलहाल युआन का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन अब इसके उपयोग में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। दोस्तों, स्विफ्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक व्यापार फाइनेंस के लिए वैश्विक मुद्रा लेन देन में चीनी युआन की हिस्सेदारी मार्च में बढ़कर 4.5% हो गई है, जबकि डॉलर का हिस्सा 83.71% रहा है। दोस्तों, भारत भी डॉलर के बजाय रुपए में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया कि वैश्विक व्यापार अब भारतीय मुद्रा में भी किया जा सकेगा। इसके बाद से ही भारत उन देशों को इस प्रक्रिया के तहत लाने की कोशिश कर रहा है जिनके पास अमेरिकी डॉलर की कमी है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ने 18 देशों के बैंकों को खास बैंक अकाउंट खोलने की अनुमति भी दी थी। इसी महीने की शुरुआत में विदेश मंत्रालय ने खबर दी कि भारत और मलेशिया के बीच रुपए में व्यापार को लेकर समझौता हो गया है। जर्मनी, इजराइल, श्रीलंका समेत 64 देशों ने भारत से रुपए में व्यापार करने की दिलचस्पी दिखाई है। तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान इसे लेकर भारत से बातचीत कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार भी रुपए में व्यापार को लेकर विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या रुपया भी अब दुनिया पे राज करेगा? तो आप कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।